नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विकसित राजस्थान का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया बजट 2026-27। 690 करोड़ से सड़क विकास, 150 करोड़ से बदलेगी पेयजल पाइपलाइन। 1 लाख बालिकाओं और महिलाओं को मिलेगा आत्मरक्षा प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नागरिक केंद्रीय शासन को मिला बजट 2026-27 में बल। डिजिटल राजस्थान की दिशा में बड़ा कदम। नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स लागू होंगे। जयपुर के आसमान में दिखेगा सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का भव्य एयर शो। 20 और 22 फरवरी को जल महल पर गूंजेगी भारतीय वायुसेना की ताकत। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट 2026-27 को विकसित राजस्थान का रोड मैप बताते हुए उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सम्मान को समर्पित है। मुख्यमंत्री की पहल से राज्य सरकार प्रदेश को 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में 35% तक अधिक बजट प्रावधान किया गया है, जबकि GSDP वृद्धि दर बढ़कर 12.25% तक पहुंची है। विकसित राजस्थान का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है बजट 2026-27। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों, लॉन्ग टर्म गोल्स तथा विकसित राजस्थान एवं गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। इस बजट की मूल भावना को यदि मैं 2 पंक्तियों में कहूँ, गरीब, युवा, नारी और किसान, इनके सम्मान से बढ़ रहा है राजस्थान। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इसे गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सम्मान को समर्पित बताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इस बजट में सड़क विकास के लिए 690 करोड़ रुपए और क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन बदलने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही 1 लाख बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। आमजन को घर के पास सुविधाएं देने के लिए लून करणसर में मिनी सचिवालय, गोविंदगढ़ अलवर में सहायक अभियंता PhD कार्यालय, जोटवाड़ा जयपुर में सहायक अभियंता विद्युत कार्यालय, जाबा में नई पुलिस चौकी और धावा में पुलिस थाना खोले जाएंगे। बजट में शिक्षा और कृषि क्षेत्र में 35% तक अधिक प्रावधान किया गया है। वहीं 91 लाख से अधिक पेंशनरों को 28,400 करोड़ रुपए की पेंशन दी जा चुकी है। राज्य सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है। मजबूत आधारभूत ढांचा, बेहतर जल आपूर्ति, सुरक्षित समाज और रोजगार के नए अवसरों के साथ राजस्थान को देश का ग्रोथ इंजन बनाना। अंत्योदय की भावना को आधार बनाते हुए राज्य सरकार नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को अपनी नीतियों और योजनाओं का प्रमुख अंग बना रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य बजट 2026-27 में डिजिटल शासन और पारदर्शी प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जो जनसेवा के उच्च मानक स्थापित करने में सहायक होंगे। प्रदेश वासियों को त्वरित और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट में नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स लागू करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत वंस ओनली प्रिंसिपल लागू किया जाएगा।
जिससे नागरिकों और उद्यमियों से केवल एक बार दस्तावेज लिए जाएंगे और विभागों के बीच साझा किए जाएंगे। साथ ही योजनाओं की पात्रता निर्धारण को बेहतर बनाने के लिए जन आधार डेटाबेस को विभिन्न विभागीय पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने 100 प्रमुख सेवाओं को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। साथ ही 25,000 युवाओं और महिलाओं को मिनी ई मित्र के रूप में अधिकृत कर मोबाइल आधारित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। सभी नगरीय निकायों में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, फायर एनओसी सहित विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। डिजिटल राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए नवीन आईटी पॉलिसी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन पॉलिसी और जियो स्पेशल पॉलिसी लागू की जाएगी। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए सीएम प्रमाण यूनिट स्थापित की जाएगी। वहीं नीति आयोग की तर्ज पर गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नवगठित 8 जिलों में मिनी सचिवालयों के और प्रमुख कार्यालयों के निर्माण, 94 नई पंचायत समितियों और 3,467 ग्राम पंचायतों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सुशासन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 लागू किया जाएगा। वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा में गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायिकी को रेखांकित किया गया है। राजस्थान संपर्क 181 के माध्यम से वर्ष 2025 में प्राप्त 34.43 लाख परिवारों में से 33.88 लाख यानी कि 98% से अधिक का निस्तारण किया गया। इसी क्रम में राजस्थान संपर्क 2.0 भी प्रारंभ किया गया है। डिजिटल सेवाओं से किसानों को भी बड़ा लाभ मिला है। राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से दिसंबर 2025 तक 3,566 करोड़ रुपए की डीबीटी किसानों को हस्तांतरित की गई। साथ ही 1,93 लाख से अधिक सीड मिनी किट्स और 1,35,000 से अधिक गुणवत्ता नियंत्रण नमूनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य सरकार के इन प्रयासों से नागरिक सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। बढ़ते हैं आगे। जयपुर का आसमान जल्द ही शौर्य, साहस और अद्भुत कला का साक्षी बनने जा रहा है। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 20 और 22 फरवरी को जयपुर के जल महल के ऊपर भव्य एयर शो का प्रदर्शन करेगी। एयर शो की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। ये आयोजन जयपुर वासियों को भारतीय वायुसेना की शक्ति, समर्पण और अनुशासन का अद्वितीय अनुभव कराएगा। साल 1996 में स्थापित सूर्य किरण टीम भारतीय वायुसेना की आधिकारिक एरोबेटिक डिस्प्ले टीम है, जिसने देश और विदेश में भारत की ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया है। आमतौर पर 9 पायलटों वाली ये टीम अत्यंत कठिन प्रशिक्षण के बाद इस स्तर पर पहुंची है। तेज रफ्तार और सटीक तालमेल के साथ उड़ान भरते इन विमानों में सेकंड भर की चूक भी भारी पड़ सकती है, लेकिन ये भारतीय वायुसेना के अनुशासन और परफेक्शन की पहचान है। एयर शो के दौरान दर्शकों को डायमंड फॉर्मेशन, क्रॉस ओवर और आसमान में बनता हुआ तिरंगा जैसे रोमांचकारी दृश्य देखने को मिलेंगे। जब विमान एक दूसरे को काटते हुए गुजरते हैं तो कुछ क्षणों के लिए सांसें थम जाती हैं। इस आयोजन को लेकर शहर में जबरदस्त उत्साह है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और चलते चलते बात प्रदेश में मौसम की। जयपुर शहर, सीकर, टोंक, झुंझुनू, अलवर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा, आकाशीय बिजली और कहीं कहीं पर तेज हवा चलने की संभावना है। जयपुर, टोंक जिले और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। वहीं दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली समेत आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली और कहीं कहीं तेज हवा चलने की संभावना है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।